प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने विषय लिया है वो है दो स्तंभ, यकीन और बोआज का रहस्य। हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो, दूसरा इतिहास 3 अध्याय और उसका 17वां पद। और वहां लिखा हुआ है कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर के सामने 2 बड़े स्तंभ खड़े किए। दाहिने स्तंभ का नाम यकीन और बाएं स्तंभ का नाम बोआज रखा गया। ये केवल मंदिर की सजावट के लिए नहीं थे प्रियो, बल्कि इनके पीछे गहरा आत्मिक संदेश छिपा हुआ था। यकीन का अर्थ होता है परमेश्वर स्थिर करेगा और बोआज शब्द का अर्थ है उसमें सामर्थ है। इन दोनों नामों के द्वारा परमेश्वर यह बताना चाहते हैं प्रियो कि ताकत से नहीं बल्कि उसकी शक्ति और सहायता से चलता है। मनुष्य अपनी समझ और शक्ति पर भरोसा करके लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो मजबूत बना रहता है। इसलिए भजन संहिता 121 उसका पहला पद कहता है, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन, परिवार, सेवकाई और कलीसिया की नींव परमेश्वर पर होनी चाहिए। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है प्रियो, तो हमारी मेहनत स्थायी फल नहीं दे सकती। बोआज नाम यह भी हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल परमेश्वर से मिलती है। यशायाह 40 और उसका 29वां पद हमें बताता है कि परमेश्वर थके हुओं को बल देता है और निर्बलों को सामर्थ देता है। इसी प्रकार फिलिपियो 4 और उसका 13वां पद में पौलुस प्रेरित कहता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी योग्यता, धन या ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हर बात में परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। प्रियो, आज के समय में हम देखते हैं कि लोग डर में, तनाव में, आर्थिक समस्याओं में, पारिवारिक टूटन में और आत्मिक कमजोरी का सामना कर रहे हैं। लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे टूटे हुए और बेचैन होते हैं। ऐसे समय में यकीन और बोआज का संदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन हमें याद दिलाता है प्रियो कि केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन को स्थिर कर सकता है, और बोआज हमें ये सिखाता है कि सच्ची सामर्थ केवल परमेश्वर से मिलती है। आज बहुत से लोग प्रियो अपनी शिक्षा, धन, नौकरी और तकनीकी पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब जीवन में संकट आता है तब वे सब सीमित हो जाते हैं। वे इससे परेशान होने लग जाते हैं जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होने पाती। इसलिए हमें अपने जीवन की नींव परमेश्वर पर बनानी चाहिए। यीशु मसीह ने मत्ती 7:24 और 25वें पद में कहा कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य उसके वचनों को सुनकर उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, बारिश आया, तूफान भी आया, तो भी उसका घर नहीं गिरा। वो स्थिर खड़ा रहा क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। इसी प्रकार से प्रियो, यदि हमारा जीवन परमेश्वर पर आधारित होगा तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हम आत्मिक रूप से स्थिर और मजबूत बने रहेंगे। आज के समय में परमेश्वर से प्रेम करना केवल चर्च जाने या धार्मिक काम
करने तक सीमित नहीं है। सच्चा प्रेम तब दिखाई देता है जब हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। प्रियो, जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, जब हम लोगों को क्षमा कर देते हैं, जब हम सच्चाई से और ईमानदारी से जीवन जीते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं, तब हम वास्तव में प्रियो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका अर्थ है कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन और व्यवहार से हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। आज सोशल मीडिया, व्यस्त जीवन और संसार का आकर्षण प्रियो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है और कर भी रहा है। लोग परमेश्वर के लिए समय कम और संसार की बातों के लिए समय अधिक देने लगे हैं। इसलिए विश्वासियों को आत्मिक रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमें केवल रविवार को चर्च जाने वाले मसीह नहीं बनना है, बल्कि हर दिन परमेश्वर के साथ चलने वाले मसीही बनना है और जागरूक रहना है कि इन सांसारिक अभिलाषाओं में फंस के हम परमेश्वर से दूर ना हो जाएं। प्रियो, बाइबल में कई परमेश्वर के जन ऐसे हैं जिन्होंने यकीन और बोआज के सिद्धांतों पर जीवन बिताया। हम देखते हैं दानियल एक अच्छा उदाहरण है। हम देखते हैं दानियल जब बेबीलोन में गया, वहां उसे कठिन वातावरण का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा, स्थिर बना रहा। हाँ, उसे सिंहों की मांद में भी डाल दिया गया, उसके बावजूद भी वह अपने विश्वास में स्थिर बना रहा और परमेश्वर ने उसे बचाया। प्रियो, दानियल की सामर्थ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ थी, जिसने सिंहों के मुंह को बंद किया और दानियल को बचाया। परमेश्वर स्थिर करता है कठिन परिस्थितियों में भी और अपनी सामर्थ के द्वारा हमें संभाले रखता है। प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने दानियल की रक्षा की और उससे सिंहों की मांद से बचाया। ये बोआज का अर्थ दिखाता है कि सच्ची शक्ति परमेश्वर से मिलती है। इसी प्रकार प्रियो, आज भी यदि हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे और उसकी शक्ति पर भरोसा करेंगे तो वो हर परिस्थितियों में हमारी सहायता करेगा और हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। यकीन और बोआज, ये दोनों स्तंभ आज की कलीसिया और हर विश्वासी का प्रतीक भी है। जैसे मंदिर के स्तंभ मजबूत और स्थिर थे, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भी विश्वास में मजबूत बने और स्थिर बने। गलातियों 2:9 में हम पढ़ते हैं कि वहां याकूब को, कैफा को यानी पतरस को और यूहन्ना को कलीसिया के खंबे कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि वे आत्मिक रूप से मजबूत, विश्वास योग्य और कलीसिया को संभालने वाले अगुवे थे। प्रिय, उन्होंने परमेश्वर की सेवा में स्थिर रहकर दूसरों को भी विश्वास में बढ़ाया। प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर आज भी ऐसे विश्वासियों को चाहता है जो विश्वास में दृढ़ हो, प्रार्थना में निरंतर लगे हो, पवित्र जीवन जिए, दूसरों के लिए आशीष और सहारा बने। प्रियो, जिस प्रकार मंदिर के खंभे पूरे भवन को सहारा देते थे, उसी प्रकार एक सच्चा विश्वासी भी कलीसिया और समाज में आत्मिक सहारा बनता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहते हैं, तब हम कठिन परिस्थितियों में भी नहीं गिरते। प्रियो, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम केवल
नाम के विश्वासी ना रहें, बल्कि ऐसे आत्मिक स्तंभ बने जो विश्वास, प्रेम और पवित्रता में मजबूत हों और ऐसे जीवन से दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं। यकीन और बोआज प्रियो यीशु मसीह की ओर भी संकेत करते हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन की सच्ची स्थिरता और सामर्थ्य है। वही यानी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5 में कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है प्रियो कि यदि हम यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे तभी हमारा आत्मिक जीवन मजबूत और फलवंत होगा। दूसरा इतिहास 3:17 हमें ये दोनों स्तंभ के बारे में सिखाते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करके स्थिर रहना चाहिए हमें। यकीन का अर्थ है परमेश्वर स्थापित करेगा और बोआज का अर्थ है उसमें सामर्थ्य, यानी परमेश्वर ही हमें स्थिर करता है और वही हमें शक्ति भी देता है। प्रियो, आज के समय में इन स्तंभों का संदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में अनेक परेशानियां, डर और परीक्षाएं आती है, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो वो हमें मजबूत बनाए रखेगा, वो हमें स्थिर बनाए रखेगा। प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और विश्वास में बने रहते हैं, तब हमारा जीवन भी मंदिर के मजबूत खंभों की तरह स्थिर और प्रभावशाली बना रहता है। इसलिए यकीन और बोआज हमें बुलाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहें, उसकी शक्ति पर भरोसा करें और अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम और महिमा को संसार में प्रकट करें। प्रियो, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। परमेश्वर हमें स्थिर करे, मजबूत करे और अपनी सामर्थ्य से भरे, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास और भी लोगों को लाने पाए। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे। शालोम, शालोम और शालोम।